प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोग मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और करुणा है। प्रभु ने और भी एक दिन इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हर एक समय प्रभु का वचन सुनना कितना अच्छी बात है। हमारे जीवन में स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का जीवित वचन, जिस वचन को हमारे जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य है, मसीह के रूप में लाने का सामर्थ्य है। और इस जीवन की यात्रा में हमें वचन से बढ़कर चाहने वाला कुछ बात है ही नहीं। यदि हमें वचन प्राप्त हुआ तो प्रभु प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रभु का एक नाम है वचन। इसलिए आज भी वो वचन के द्वारा कुछ बातें आपको बताने के लिए प्रभु ने मुझे दिया। आज का हमारा विषय पत्रोस का गिरावट का 7 कारण। बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। हमारे छोटा सा आत्मीय जीवन में आज हम देखते हैं कई लोग गिर पड़ा है ना। विश्वास में अच्छा दौड़ आरंभ किया हुआ कई लोग आज इस दौड़ में गिर पड़ा है। कारण क्या है ना। उसमें पत्रोस के जीवन में जो गिरावटें आया, उसमें से कुछ कारण आज का लोगों का भी जीवन में हो सकता है। इसलिए वो बात को परखने के लिए चाहता हूँ। तो पत्रोस का गिरावट का 7 कारण, उसमें पहला कारण मानव उसका अल्प विश्वास था। अल्प विश्वास। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिलाया और 12 टोकरी भेज गया, ये सब होने के बाद में प्रभु अपने चेलों को बोला, अभी तुम सागर की उस पार जाओ। प्रभु ने उनको मतलब मजबूर किया, ऐसा हम देखते हैं ना। हम पढ़ेंगे वो भाग को, मत्ती उसका 14 अध्याय का 22 से 31 तक का वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवेश किया कि उसके पहले वह पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह हवा थम गई। बस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, अभी यहाँ पर मानव प्रभु ने चेलों को उस पार जाने के लिए मानव प्रोत्साहित करके उनको भेजा और वो प्रार्थना के लिए पहाड़ में गया। इसके बाद में रात के 4वां पहर में यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलते हुए उनके पास आ रहा था। अभी समुद्र के ऊपर चलने वाला आदमी को कभी किसी ने कभी देखा नहीं, और जब यीशु मसीह आते हुए देखा तो ये चेले लोगों का हवा उड़ गया। ये लोग बोला, भूत आ रहा है। पहले बात, समुद्री प्रतिकूल है, हवा हो रहा है, लहरें उड़ रहा है, अभी नाव आगे बढ़ने में रुकावट है। टोटली घबरा हुआ अवस्था में अभी समुद्र के ऊपर चलकर आने वाला एक रूप देखेगा तो कौन नहीं डरेगा, वो भी रात के समय में। आप देखिए, चेले लोग डर गया, भूत बोल करके चिल्लाया। तो प्रभु बोला, डरो मत, मैं हूं। जब डरो मत, मैं हूं करके जब यीशु मसीह ने जब बताया, ये सुना तो पतरस बोलता है, प्रभु अगर आप है तो मुझे आपके पास आने दो। आप देखिए, प्रभु बोला आओ। उसको प्रभु अपने पास आने के लिए आमंत्रण दिया। और हम देखते हैं कि पतरस बोट से जिम्ब करके पानी के ऊपर चलने लगा, है ना।
कोई भी मनुष्य पानी के ऊपर चला है तो वो एक ही व्यक्ति है, वो पतरोस है। आप देखिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं चल पाया। वो चलते चलते वो हवा को देख करके डर गया लगता है। उधर वहां पर उसका 30 वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। देखो प्रियो, मसीह जीवन की यात्रा में प्रभु का बुलावट पाने के बाद में अगर आप किसी बातों में डर जाता है तो वहां पर वो धोखा खाने का एक कारण बन जाता। प्रभु हमें हर एक प्रकार का डर से छुड़ाया। हमारा मसीह जीवन की यात्रा एक निर्णय यात्रा है। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। प्रभु ने हमें मृत्यु के डर से भी छुड़ाया। अभी यहाँ पर हमें जानना है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरोस डर गया। पतरोस प्रतिकूल को देख करके डर गया। प्रियो, मसीह जीवन में आपको ये जानना चाहिए, हमारे चारों तरफ भेड़िया हैं, पर हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी हमें हिम्मत दिलाता है। प्रभु ने मत्ती 10:16 में बोला, भेड़ियों के बीच में भेड़ की नाई मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसलिए चारों तरफ से प्रतिकूल बोल करके आपको डरने की जरूरत नहीं, हमें भेजने वाला हमारे साथ है। अभी ये डर गया, आपको मालूम है, डर आ गया तो डूबने के लिए कोई देर नहीं लगता। अभी वो डूबने लगा, तब पतरोस ने मन चिल्लाया, तब प्रभु ने हाथ बढ़ा के उसका हाथ थामा, और उसको प्रभु बोलने वाला एक शब्द है, उसका 31 वचन, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? देखा, संदेह किया। मतलब अभी यहाँ पर क्या हुआ, वो इस प्रतिकूल में उनके अंदर संदेह उड़ गया। एक तो डर गया, दूसरा उनके अंदर संदेह आया। आपको मालूम है, जब संदेह भी आ गया तो फिर डूबने के लिए कोई देर नहीं लगता। तो अभी मतलब ये मेरे से संभव है क्या है? मैं पतरोस में पानी के ऊपर चलना, ये जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं है। ये मेरे से संभव है क्या? ऐसा एक भावना अभी पतरोस के अंदर आया। आप देखो, वो संदेह उसको धीरे धीरे उसको डुबा दिया है। वो बहुत जल्दी डूब करके हमारे प्रभु को चिल्लाया। तो प्रयोग बोलने का अर्थ क्या है कि उसका अल्प विश्वास, वहां पर प्रभु ने उनको क्या बोला, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया? उसको मसीह जीवन की यात्रा में संदेह करने वालों को प्रभु क्या बोलेगा, अल्पविश्वासी। प्रयोग आज हमारे जीवन में हम लोगों का विश्वास कैसा विश्वास है? इतना बड़ा विश्वास करके प्रभु तारीफ करेंगे? हमें ये बात को परखना है, आज हमारा जीवन एक सच्चा विश्वासी यात्रा है क्या? यहाँ पर प्रभु ने उसको ये अल्पविश्वासी बोला। आपको मालूम है, मतलब कल का बारे में प्रभु में आने के बाद में भी कल का बारे में चिंता करने वाले लोग, बच्चों के बारे में चिंता करने वाले लोग, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु को कहने वाला बात एक ही है ना। मतलब कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा भी विचार करने वाले लोग, वो लोगों के बारे में प्रभु क्या बोलते मालूम है? मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 30 वचन। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? देखा, क्यों नहीं पहनाएगा? देखो, ये दुनिया में यात्रा में हमें पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, ये तीनों बात का प्रबंध प्रभु ने किया हुआ है। इसका मतलब ऐसा कोई बातों में अगर हम चिंता करेगा, टेंशन लेगा, तो प्रभु उनको बोलता है, हे अल्पविश्वासी। प्रियो, ये कितना भयंकर बात है। आज प्रभु हमारा विश्वास की यात्रा देख करके क्या कहेंगे? अल्पविश्वासी बोलने वाला विश्वास हमारा है तो प्रभु उसमें आनंद रहेगा? कभी नहीं, है ना। पतरोस के जीवन में वो प्रभु ने बोला, हे अल्पविश्वासी। इसके बाद में भी हम देखते हैं, एक बार यात्रा, जहाज की यात्रा में, है ना, जब वही मत्ती के सुसमाचार उसका मानव 8 अध्याय उसका 23 से 27 वचन। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वह नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? देखा अभी बताओ, उस जहाज में यीशु मसीह सोया हुआ है,
प्रियो वो जहाज कभी डूब सकता है क्या? आपका जीवन का नौका में अगर यीशु मसीह है तो किसी कारण वो नाश नहीं हो सकता, डूब नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें परखना। इसका मतलब प्रभु हमारे में होते हुए अगर हम ऐसा प्रतिकूलों में डर जाता, घबरा जाता, प्रभु उसको बोलेगा, हे अल्पविश्वासी। शायद जिंदगी के सफ़र में कई बार कई बातों में हम डर करके चिल्लाया होगा। प्रभु को उस समय में बोलना है, हे अल्पविश्वासी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ है ना। कोई भी प्रकार का प्रतिकूल को पार करने वाला, आपको मालूम है हमारे प्रभु को, मतलब जब योग में उसका योग 9 अध्याय का 8 वचन का 20 पाठ में, मतलब प्रभु को इस लहरों पर चलने का मतलब सामर्थ्य है। हम लोग देखता है ना, योग 9 का 8 उसका 20 पाठ। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। हाँ, ऊंची ऊंची लहरों पर चलने वाला हमारा प्रभु। देखा बोलने का अर्थ, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल को पार करके हमें सहायता करने के लिए हमारे निकट आने में प्रभु देर नहीं लगता। कितनी बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ, आज हमारा विश्वास कैसा है? प्रभु हमारे विश्वास को देख करके अल्पविश्वासी करके अगर कहता है तो प्रभु हमारा विश्वास से हमें क्या लाभ है ना। और एक बार जब मत्ती 16 अध्याय उसका 5 से 12 तक का वचनों में उन लोगों का आपस की चर्चा सुन करके प्रभु पूछने वाला बात अल्पविश्वासी करके, वहां पर भी हम थोड़ा देखेंगे। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 60 टोकरियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। देखा, मतलब बोलने का अर्थ, उधर शास्त्रियों और फरीसियों की खमीर या उपदेश, उस विषय में प्रभु बात कर रहे हैं। लेकिन उनका विचार क्या है, हम रोटी नहीं उड़ाया तो अभी उसके बारे में होगा। देखो, विषय को समझ नहीं पाता, ऐसा लोगों का वही बारे में प्रभु बोलता है अल्पविश्वासी। आप देखो, मतलब डरने वाला, संदेह करने वाला, जो उपदेश को ना समझने वाला, ये सब अल्पविश्वासियों में आ जाता। प्रियो, आज हमारा अवस्था क्या है? आज हमारा विश्वास को देख करके प्रभु क्या बोलेंगे, तारीफ करेंगे क्या? ये बात को हमें जानना। तो इसका मतलब आज हमारे जीवन में हमें विश्वास में मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मालूम है, पुराने नियम में भी प्रभु ने केवल 27 वचन संहिता का 8 वचन में कहता है, 27 वचन संहिता उसका 8 वचन, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तो जिसे आगे निकला है, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो। तूने कहा है मेरी दर्शन की खोजी हो। देखा, मतलब तूने कहा है मेरी दर्शन की खोजी हो। बोले का अर्थ, प्रियो, हम प्रभु की ओर देखने वाला बनना चाहिए। हमारा प्रतिकूलों में, कष्टों में, विपत्ति में हम उस बात को देख करके नहीं डरना चाहिए। हम प्रभु की ओर देखना, मेरी प्रभु के सामने ये प्रतिकूल क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे प्रभु कितना बड़ा है, महान है। ये बात इसलिए जब 34 वचन संहिता का 5 वचन में क्या पढ़ता, जिसने भी उसके ओर दृष्टि की, उन्हें ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। देखा, वो दुखी रहना नहीं पड़ता। प्रभु ऐसा लोगों को दुखी होने नहीं देता। प्रियो, कितना अनोखा बात है। इसलिए जीवन की यात्रा में हमें थकाने के लिए, हमारा विश्वास को कमजोर करने के लिए कई ऐसा अवस्था आ सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 वचन, इब्रानियों। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा
और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? उस विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला प्रभु की ओर देखना है। अभी देखिए, अभी ये इस जीवन की यात्रा में मतलब अपना जीवन में ऐसा कई प्रतिकूल आ सकता है। वो प्रतिकूलों में हमें क्या करना? प्रतिकूल को देख करके डरना नहीं है, प्रतिकूल को देख करके संदेह नहीं करना, प्रतिकूल को देख करके हम मतलब दुखी नहीं बनना, हम प्रभु की ओर देखना। हमारे प्रभु प्रतिकूल अवस्थाओं में कैसे जीवन बिताया, क्योंकि प्रभु हमारा आदर्श है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पत्रोस के जीवन में गिरावट का सबसे पहला कारण उसका संदेह था, अल्प विश्वास। अल्प विश्वास। आज हमारा विश्वास को परखना है, मेरा विश्वास कैसा है, क्योंकि ये मसीह जीवन विश्वास की यात्रा है। अगर हम प्रभु की दृष्टि में अगर अल्प विश्वास ही रहेगा तो जरूर जिंदगी में गिरने का खतरा पक्का है। और दूसरा बात, जब उसका स्वयं आश्रय था, स्वयं आश्रय, अपने आप में वो भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, है ना। उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह हमारे चेलों को बोला, आज तुम लोग सब मुझ में ठोकर खाएंगे, तुम लोग सब मुझे छोड़ करके जाएगा। तो पतरस बोलता है, प्रभु सब लोग जाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा ना। हम पढ़ेंगे उस भाग को, मरकोस उसका 14 अध्याय का 27 से 31 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। देखो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है तुम सब ठोकर खाएगा। देखिए आधा लोग नहीं, सब। क्यों? क्योंकि लिखा है। क्या लिखा? मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएगी। देखा, ये लिखा है। कहाँ पर लिखा है ना? जकरिया 13 अध्याय का 7 वचन में लिखा। मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, जकरिया 13 का 7 में लिखा। अभी वो बात तो पूरा होने का टाइम आ गया, इसलिए प्रभु चेलों को ये बात बोल करके जिता रहा है। लेकिन उस समय में पतरस क्या बोलता है, देखिए, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। देखा है, पतरस बोलता है, प्रभु आप ये जो बोला ना बहुत गलत बोला। प्रभु को करेक्ट करना चाहता। अब देखिए पतरस के एक बड़ा गलती देखो, वो प्रभु को बोलता है, प्रभु ये बात जो अभी ठीक है, अभी तक बहुत कुछ आपने बोला, बहुत सही बोला, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। देखा है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। वो बोलता है कि सब लोग ठोकर खाएगा तो भी मेरा नाम मालूम है, पतरस है, मैं पतरस है ना, कभी नहीं ठोकर खाएगा। देखो, परंतु प्रभु ने उसको क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही इस रात को मुर्गे को 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझको मुकर जाएगा। अभी प्रभु ने बाकी लोगों के लिए नहीं बोला, इसने बहुत मतलब और चटक किया, इसलिए प्रभु बोलता है तो इस तरह बोलता है ना, मैं तुमको बोलता हूँ तो आज ही, बाकी लोग नहीं, तो ये जो कहने का तो आज ही मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तो मुझे इनकारेगा। देखो, कम से कम इतना सुनने के टाइम पर पतरस जानना था, क्योंकि प्रभु आदि में अंत जानने वाला है, वो जो कहेगा तो ऐसा ही होगा। इसलिए प्रभु ऐसा ना होने के लिए मेरा मदद करना करके विनती किया होता तो उसको ऐसा मतलब दोषी नहीं होना था, लेकिन पतरस ऐसा नहीं किया। पतरस और टाइट हो गया। वो क्या बोलता? पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा, कभी नहीं करूंगा। देखो इस प्रकार और सभी ने ऐसे लोग बोला, लेकिन उसमें नेता पतरस है। आप देखो अभी यहाँ पर आप देखो प्रियो, कितना भयंकर एक बात है। यहाँ पर ऐसा बात पतरस को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन पतरस ने ऐसे कहा, और क्या हुआ आपको मालूम है? आगे छोटा परीक्षा में एक लड़की के सामने तक पतरस ने इनकारा। ये बात आपको मालूम। प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं प्रियो। तो विषय क्या है कि उनका स्वयं उसको ठोकर खिलाया, उनका स्वयं उसको ठोकर खिलाया। आपको मालूम है, मसीह में बहुत से लोग, यीशु मसीह ने इसलिए प्रभु के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ,
मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ठोकर खाया है ना। मत्ती 11:3 में इसलिए वो अपने चेलों को भेज करके यीशु मसीह को पूछता है, आने वाला तू है या और हम किसी का इंतजार करूं, है ना। आने वाला तू ही है हाँ। या हम किसी दूसरे की बाट जो है। इतना दुख की बात है भी। पवित्र आत्मा उन पर आते हुए स्वर्गीय पिता ने जो मतलब चिन्ह बनाया था, ये सब देख करके यही परमेश्वर का मेमना करके दुनिया को गवाही दिया हुआ यूहन्ना यहाँ पर ठोकर खाया। आप देखो, इसलिए यीशु मसीह उसका 6 वचन में कहा, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। देखा प्रियो, मसीह में ठोकर खाएगा। बहुत लोग ठोकर खाया, आज भी बहुत लोग ठोकर खा रहा है क्योंकि उनका कारण उनका स्वयं है ना। वचन में अगर हम देखेगा तो कोई मत्ती उसका 13 अध्याय का 53 से 56 तक वचनों में हम देखता है कि उनकी स्वदेश का लोग ठोकर खाया। पढ़ना उसको। जब यीशु ने ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? मतलब ये बात बोल करके वो लोग ठोकर खाया। उन लोगों ने इस रीति में सोच करके उसकी ही गांव के लोग, देश के लोग ठोकर खाया, है ना। मरकुस उसका 3 अध्याय का 21 वचन, मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले। देखा, वे लोग भी ठोकर खाया। क्यों निकले? क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। देखा वो लोग ठोकर खाया। देखा वो लोग मसीह में ठोकर खाया, है ना। मरकुस 3 अध्याय का 22 वचन। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। देखा, वे लोग भी ठोकर खाया। वो लोग भी सत्य को नहीं जान पाया, वो लोग भी मसीह में ठोकर खाया। लूका उसका 4 अध्याय का 28-29। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। देखा, आराधनालय के लोग यीशु मसीह पर ठोकर खाया। प्रभु की वचन, सत्य वचन, उन लोग उसको समझ नहीं पाया, इसलिए ठोकर खाया, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय का 5 वचन। देखिए कितना गंभीर बात है प्रियो। यूहन्ना 7 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। देखा, उनके भाई लोग भी ठोकर खाया है, उन लोग भी विश्वास नहीं कर पाया। उसका 6 अध्याय का 66 वचन। इस पर उसने चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। वे लोग भी ठोकर खाया। देखा, इसका मतलब कितने प्रकार का लोग ठोकर खाया प्रियो। हमारे जीवन में एक बात जानना, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए उसका बीच में हमारा स्वयं कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे कोई बात आ गया तो उसको ठोकर खाने में देर नहीं लगेगा। वही बात यूहन्ना 16 अध्याय का 32 वचन। यूहन्ना 16 अध्याय का 32 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, देखो वह घड़ी आती है और आप पहुंचे है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। देखा, प्रभु को ये भी मालूम था ये सब लोग अपना अपना मार्ग में जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ दो। देखा, ये सब ठोकर खाया। चले लोग सब ठोकर खाया। पहले 70 लोग ठोकर खाया, बाद में बाकी लोग भी सब ठोकर खाया। देखा प्रियो, हमारा इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने अपने स्वयं पर भरोसा किया। मेन कारण वो है। यहाँ पर पतरस ठोकर खाने का मेन कारण क्या था? उन्होंने अपने ऊपर, मैं बाकी सब लोग तुझको छोड़ सकता है लेकिन मैं नहीं छोड़ेगा। प्रियो, ऐसा बोल करके आने वाले कितने लोग ये जीवन की यात्रा में ठोकर खाया और खाते रहता। हमें परखना है, आज हमें प्रभु के विश्वास में बना रह पाता है क्या? एक सच्चा विजयी जीवन में बिता पा रहा है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो जरूर मैं आशा करता हूँ अभी पतरस का गिरावट का 2 बात मैंने आपको बताया कम शब्दों में। पहली बात उनका अल्प विश्वास था। हमें भी परखना है आज मेरा विश्वास कैसा विश्वास है। प्रभु मेरे विश्वास को देख करके क्या गवाही देंगे?
दूसरी बात हमने देखा उसका स्वयं, उसको अपने ऊपर भरोसा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कभी प्रभु को छोड़ेगा नहीं, इनकारेगा नहीं, ऐसा खुद का निर्णय प्रयोग खुद में होकर के कोई विजय नहीं पा सकता। यदि हम आज प्रभु के विश्वास में खड़ा है तो हम खड़ा नहीं, हमें प्रभु ने खड़ा किया है, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। इसलिए हमेशा हर बात में प्रभु को महिमा देना, हमारा कोई ताकत से हमारा एक सच्चा मसीह जीवन होता ही नहीं, होगा भी नहीं, सब प्रभु का अनुग्रह से होता। हम प्रभु का अनुग्रह में खड़ा है और हमें हर काम प्रभु का अनुग्रह में होकर करना है। तो इसलिए पत्रोस के जीवन में आया हुआ गिरावट हमारे जीवन में ना आए, ऐसा बातों से हम सावधान रहने के लिए आज हमने ये 2 बात देखा। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का आगमन देरी हुआ, कल के दिन बाकी 5 बात भी हम देखेंगे। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, गिरने से बचाए, प्रभु का महिमा हो, आमीन।